देखिए ये खास बात यह है कि कारपेंटर तो आपने अभी तक कई देखे होंगे, कई चुन के भी आते हैं, कई चले भी जाते हैं, कुछ लोगों के नाम याद रह जाते हैं, कुछ लोग गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कारपेंटर वो होता है जो आपकी तकलीफों को समझे, कारपेंटर वो होता है जो आपके लिए राहत पैदा करे, कारपेंटर वो होता है जो आपके लिए आसानी पैदा करे, फिर चाहे वो ड्रेनेज की हो, चाहे पानी की हो, चाहे रास्ते की हो, चाहे लाइट की हो, गवर्नमेंट स्कीम की हो, या कुछ ना कुछ जो आप तक फैज का काम पहुंच सकता है, उसका हेल्थ में हो, दवाखाने के ताल्लुक से हो, जो भी ताल्लुक से हो। तो आपका कारपोरेटर उसके अंदर इखलास होना चाहिए, उसके अंदर काम करने की दिलचस्पी होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि किराड़पुरे के लोगों की ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इसाक हाजी साहब जैसा कारपोरेटर मिला जो 24 घंटे आपके लिए अपने आप को वक्त किया। इंशाअल्लाह किराड़पुरे का जो विकास का काम नहीं हो पाया है वो अब मजलिस का नुमाइंदा यहाँ पर करेगा। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इसाक हाजी साहब ने वो कमान अपने हाथ में संभाली और हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि आपके इलाके के विकास के काम किए जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जाए। कि एक मरतबा इसाक हाजी साहब म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास गए और अपने इलाके के कुछ डेवलपमेंट के काम लेकर गए, तो उस कमिश्नर ने कहा कि वो लीगल बस्ती है क्या। तो इसाक हाजी साहब को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला हर शख्स लीगल है और जब तुम वोट लेते हो तब तुमको लीगल और इलीगल बस्ती नजर नहीं आती, वोट तुमको अजीज होता है, लेकिन जब वहां विकास के काम करने की बात आती है तो तुम कहते हैं कि वो बस्ती लीगल है या इलीगल है। मेरी माओ और बहनों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके दरमियान एक नुमाइंदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान ने उतारा था। 2019 के अंदर उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन 4 साल गुजर गए हैं। ये 4 साल ये किसी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिशें करते रहते हैं कि कैसे जैसे तैसे आपको इसकी मौका फायदा दिलाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 9 सीट खड़ी हुई है हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तेलंगाना में, हैदराबाद के अंदर। हम पूरे सीट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी 9 के 9 सीट आ रही। हम बिहार अपने MP में गए थे बुरहानपुर में, वो सीट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जोर से आ रही है अल्लाह के करम से। आप लोगों को दुआ है, औरंगाबाद की जनता की दुआ है, और इंशाल्लाह आगे हम ऐसे काम करते रहेंगे। सिर्फ एक अंबर गैस एजेंसी है जो भारत गैस का है, वो हमारे को सपोर्ट कर रही है और वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके काम करके ले रहे इसमें। उज्ज्वला गैस न्यू कनेक्शन वाटअप का प्रोग्राम रखा गया है। जनाब हाजी इसाक साहब की जानिब से यहाँ पर डाइस पर मेहमान खुसूसी इस कार्यक्रम के शहर सदर आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैयद शारिक नक्शबंदी साहब और यहाँ पर नसीबी हाजी सांडू खान साहब और हमारे कॉरपोरेटर आरिफ हुसैनी साहब और यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। तो अभी फिलहाल उनका इस्तकबाल होने जा रहा है आई साहब के हाथों, शारिक नक्शबंदी साहब का। इसी के साथ हमारे दरमियान डाइस पर आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शाह बाजार के कॉरपोरेटर आरिफ हुसैनी साहब का इस्तकबाल हो रहा है। जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। साथ ही यहाँ पर मेहमान हमारे इस्तकबाल हो रहा है मौलाना और इमरान हाफिज साहब का भी यहाँ इस्तकबाल होने जा रहा है। हाफिज वाजिद साहब का भी इस्तकबाल होने जा रहा है और मौलाना मोहसिन साहब जहाँ कहीं भी हो यहाँ स्टेज पे आए। मोहसिन मौलाना और मैं इसाक हाजी साहब का इस्तकबाल करूंगा। हमारे इस मोहल्ले के कॉरपोरेटर जनाब नसीम बी हाजी सांडू खान साहब का इस्तकबाल हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब करेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम
का सिलसिला आगे जारी रखते हुए हमारे दरमियान में एक अच्छे प्रवक्ता मौजूद है, आरिफ हुसैनी साहब, हाई साहब, इसाक हाजी साहब, इस कार्यक्रम के ताल्लुक से आपको मार्गदर्शन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे बैठे शहर अध्यक्ष शारिक साहब, हमारे साथी नगर सेवक आरिफ हुसैनी साहब, और मेरे सामने बैठे हमारी माँ बहनें और दोस्त। ये 2015 से पहले किराड़पुरे में, अरे भाई 2015 से पहले ये सब कुछ दिखता नहीं था कि महाराष्ट्र की स्कीम क्या है और केंद्र की स्कीम क्या है। हम इससे किराड़पुरा वंचित था स्कीमों से, क्योंकि यहाँ हमारी जो लीडरशिप थी, हमारे पास में कोई स्कीम नहीं, ना लेडीज की स्कीम थी कोई, इसकी हालांकि दुनिया भर की स्कीमें चालू है महाराष्ट्र के अंदर। बाकी हमने तुम्हारे गैस 550 लोगों को गैस बांटे, उसके बाद 50 लोगों को घरकुल बन चुका, 1.5 लाख रुपए लोगों को आए, ये स्कीम है। और अभी यहाँ से आके और कोई लेडीज की स्कीम है, वो भी हम अभी अगले महीने में इंशाल्लाह जनवरी के पहले वीक में हम चालू करने वाले हैं। वो उसका भी एक प्रोग्राम आया हुआ है कि हर घर को, हर लेडीज को जो घर में बैठे हुए उनको घर से कारोबार मिले, ऐसा एक हमारा एक प्रोग्राम है, ये कराएं। हमारा मकसद आपको ये जमा करके बताना है कि हमारे पास में, हमारे आज भी इतनी खवातीन है, इनके घर में गैस नहीं है। ये क्योंकि ये जो स्कीम है, जिसको गैस नहीं है उसको गैस मिल रहा, ये स्कीम है। तो आज भी आप देखिए हमारा महिला, हमारे लोग कितने पीछे कि हमारे पास में इतनी बड़ी तादाद में भी यानी गैस कनेक्शन नहीं है। और ये हकीकत में ये किसी के पास में ऐसा नहीं कि भाई किसके घर में है और इनको डबल मिल रहा, ये इनके घर में नहीं है करके इनको गैस दिया गया। और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है कि इनको अपने काम करें। अब बहुत सारे लोग आ रहे, बहुत सारे कर रहे कि स्कीम हम भी चला रहे, वो भी चला रहे, ये चलते रहता। जब जिस दिन मेन काम रहता, कोरोना का मसला हो गया, कोरोना में कहा थे ये सब सारे लोग, तुम्हारे जो दंगल हुए, दंगल में दूसरे पॉलिटिकल लोग कहा थे, कोई भी नहीं, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और हम ही लोग यहाँ पे थे, सारी चीजें। तो इसीलिए आज भी हम यानी आवाम के बीच में हम लोग हैं, मजलिस ही आवाम के बीच में है। और हर जगह मजलिस के काम, आवाम का काम हम लोग करके दे रहे हैं, चाहे टेनिस का काम हो, पानी का काम हो, लाइट का काम हो या और दूसरा कोई, ये तो और सारी चीजें करता। पर ये गवर्नमेंट की स्कीम लाना ही बहुत बड़ी बात है, गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट करना यहाँ वो भी बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए आप ये जितने लोग आए सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जल्द से जल्द अभी गैस आ रहे हैं, 10-15 मिनट में वो भी मिल जाएंगे। मुस्तकीम साहब यहाँ पर मौजूद है, वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। रहीम, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए कि आप हमारे महल्ले के गुरबा का ख्याल करते हैं। मैं तकरीबन 2010 से इस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ा रहा हूँ। मैं जब यहाँ आया था तो ये सिर्फ बीच की गली बनी हुई थी, उसके अलावा दूसरे तरफ कोई गलियाँ बनी हुई नहीं थी। इल्ला माशाल्लाह देखने में आ रहा है कि 1 या 2-3 गलियाँ रह गई हमारे महल्ले में। बाकी का अल्हम्दुलिल्लाह हाजी इसाक साहब की मेहनतों से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो आवाम ने यहाँ ताकत दिलाई है, उस ताकत के बलबूते पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस वार्ड के अंदर ख़ास तौर से काम हो रहे हैं। तकरीबन 3-4 साल से कारपोरेशन के इलेक्शन बंद है, कोई कारपोरेटर नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता है कि हमारे महल्ले में कारपोरेटर नहीं है बोल के। यानी 24 घंटे इसाक हाजी साहब हमारे महल्ले के आवाम की खिदमत के अंदर लगे हुए हैं। पानी से लेकर लाइट से लेकर हर एतबार से वो, हम किसी के मुंह पे तारीफ नहीं करते, बल्कि जो बेसिकली चीज़ हमको नज़र आ रही है हम वही कहते हैं। ये 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की खिदमत के अंदर लगे हुए हैं। 8 दिन पहले पानी की इत्तला भी दे देते हैं कि कब आएगा कब नहीं आएगा। और ये गैस कनेक्शन का मामला इससे पहले भी जो है तो यहाँ पर इसका प्रोग्राम भी हुआ था। और आइंदा से हम उम्मीद करते हैं कि हाजी साहब से कि बहुत सारी और ऐसी स्कीमें हैं जो हमारे महल्ले के अंदर नहीं आई हैं। गवर्नमेंट की, कारपोरेशन की तरफ से भी बहुत सारी स्कीमें होती हैं, वो सारी स्कीमें इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हाजी साहब वो हमारे सामने इंशाल्लाह लेकर आएंगे हमारे महल्ले वालों के लिए।
हम देखते हैं कि सुबह सुबह जो है 6 बजे हाई साहब का पहले मैसेज आ जाता है, तो उससे हमें ये एहसास होता है कि हमारा जो कारपोरेटर है वो माशाल्लाह नमाजी है। सुबह 6:15 पर नमाज शुरू होती है, लेकिन फजर से पहले कभी फजर के बाद जो है उनका मैसेज आ जाता है। ये बहुत खुशी होती है कि नहीं कि हमारा जो है कारपोरेटर है वो फजर के नमाज का पाबंदी कर रहा है। अब मैं हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद शाह बाजार के कॉरपोरेटर जनाब आरिफ हुसैनी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मौजूद नसीम भी हाजी सांडू जनाब हमारे इसाक साहब के वालिदा, उसी तरह एमआईएम पार्टी के शहर सदर जनाब शारिफ नक्शबंदी साहब, डेस्क पे बैठे हुए लोगों, ख्वातीन हज़रात, आज का ये प्रोग्राम ख़ास तौर से इसाक हाजी साहब ने उन लोगों के लिए रखा है जिनके घर में गैस सिलेंडर की कोई सहूलत नहीं है, और ऐसे लोगों को आज गैस सिलेंडर देने का यहाँ पर इफ्तिताई प्रोग्राम अमल में आने जा रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि अवाम तक और जनता तक और लोगों तक अवाम की स्कीमों को कैसा पहुंचाना, अवाम को कैसी राहतें पहुंचाना, लोगों के दुख दर्द को कैसे बांटना, उनकी तकलीफों को कैसे समझना, अगर इन सारी चीज़ों को अगर किसी ने समझाए तो आपके वार्ड के कारपोरेटर जनाब इसाक हाजी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाए। देखिए, मुंतखब होने के बाद से लेके आज तक, यानी कि 2015 से लेके 2023 तक हमने एक चीज़ को देखा है कि हमेशा वो कुछ ना कुछ काम के अंदर कोशा रहते, तरक्की के कामों की तरफ गामजन रहते हैं, उनकी तवज्जो, उनका पूरा जहन, उनकी पूरी कुव्वत, उनकी पूरी शिद्दत सिर्फ वार्ड के अंदर लोगों की फलाह बहबूदी के काम करना है, लोगों को राहत दिलाने के काम करना है। इससे पहले भी हाजी इसाक साहब ने कमोबेश आज तक ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन की स्कीम से मैं तो समझता हूँ 500 के लगभग जायज लोगों तक गैस कनेक्शन पहुंचाए हैं, और 550 लोगों तक, और अभी भी ये 150 के लगभग ये गैस कनेक्शन देने वाले। देखिए, ये खास बात ये है कि कारपोरेटर तो आपने अभी तक कई देखे होंगे, कई चुन के भी आते हैं, कई चले भी जाते हैं, कुछ लोगों के नाम याद रह जाते हैं, कुछ लोग गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कारपोरेटर वो होता है जो आपकी तकलीफों को समझे, कारपोरेटर वो होता है जो आपके लिए राहतें पैदा करे, कारपोरेटर वो होता है जो आपके लिए आसानी पैदा करे, फिर चाहे वो ड्रेनेज की हो, चाहे पानी की हो, चाहे रास्ते की हो, चाहे लाइट की हो, गवर्नमेंट स्कीम की हो, या कुछ ना कुछ जो आप तक फैज का काम पहुंच सकता है, उसका हेल्थ में हो, दवाखाने के ताल्लुक से हो, जो भी ताल्लुक से हो, तो आपका कारपोरेटर उसके अंदर इखलास होना चाहिए, उसके अंदर काम करने की दिलचस्पी होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि किराड़पुरे के लोगों की ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि उनको इसाक हाजी साहब जैसा कारपोरेटर मिला जो 24 घंटे आपके लिए अपने आप को वक्फ किए हुए। एक सच बात है, ऐसा कोई शिकायत नहीं कर सकता कि उन्होंने फोन करे और हाजी इसाक साहब ने नहीं उठाए। ऐसी एक भी शिकायत करने वाला मेरे को नहीं लगता वार्ड में मिलेगा। तो तमाम कारपोरेटर जो एमआईएम पार्टी के, सबका काम करने का तरीक़ेकार यही चाहिए। हम इस चीज़ का एहसास है, हमें इस चीज़ का यकीन है कि आप लोगों ने जब हमको वोट दे के किसी काबिल बनाया है, कुछ काम करने के लायक बनाया है, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि पूरी ईमानदारी से, दयानतदारी से अवाम के लोगों के काम, चाहे दुख दर्द के जो भी काम हो, छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो। देखिए, जमीन के ऊपर और वार्ड के अंदर अगर हकीकत में कोई काम करता है तो कारपोरेटर काम करता है। आपके चाहे जाती मसाइल रहो या आपके गली के मसाइल रहो, आपके इनफरादी मसाइल रहो, अगर जो भी काम आप कारपोरेटर तक लेके आते हैं, कारपोरेटर उस चीज को अच्छी तरीके से वाकिफ होता है और उसको कराने की सलाहियत भी रखता है। आपने देखेंगे कि इसाक हाजी साहब ने पूरे वार्ड के अंदर, मैं कहता हूँ कि इन्होंने ड्रेनेज लाइन का पूरा सिस्टम बिछाया है, पूरे वार्ड के अंदर पानी की नई नई लाइन इन्होंने डाली है, पूरे वार्ड के अंदर कंक्रीट के रास्ते बनाए हैं, पूरे वार्ड के अंदर इन्होंने जो तो पूरे लाइट लगाए हैं और पूरे वार्ड का नक्शा रुख बदला है। तो अब जब इलेक्शन आएगा, आप लोगों की भी ईमानदारी और जिम्मेदारी ये बनती है कि जो 5 साल 7 साल 8 साल ईमानदारी से हमारा काम किया, जो हमारे बीच में रह के खिदमत किया, अब तुम्हारा हक उसी का बनता है। तो आप लोगों ने भी ऐसे टाइप होता क्या कि वक्त के ऊपर बहुत सारे शुक्र पे महार आ जाते, बहुत लोग नई नई बातें लेके आ जाते, अब कुछ जादूगर आ जाते, कुछ नए नए दिल फरे बातें करने वाले लोग आते, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके वक्त पे काम नहीं आएंगे, वो सिर्फ मौके की खातिर आएंगे, वक्ती तौर पर बेवकूफ बनाएंगे। अगर आपने उनकी झूठ बात पे यकीन करके वोट दिया तो ठीक है, 200-500 रुपए देके वोट लेने की कोशिश करेंगे और 5 साल आपको मुकद्दर के हवाले छोड़ के बाद चलेंगे। तो इन चीज़ों से बचते हुए हम आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि औरंगाबाद के अंदर
26 कारपोरेटरों को औरंगाबाद के लोगों ने चुन के दिया। चुन के देने के बाद सबने अपने वार्डों के अंदर पूरी ईमानदारी से काम किया, पूरी जिम्मेदारी से काम किया। आप जाके देखेंगे तो इरशाद हाजी के वार्ड में भी काम हुआ है, इसाक हाजी साहब के वार्ड में बहुत बेहतरीन काम हुआ है। उसी तरह आप जाएंगे सलीम सहारा के वार्ड के अंदर काम हुआ है, आप जाएंगे रफीक पठान के वार्ड में काम हुआ है, नासिर सिद्दीकी के वार्ड में काम, फिरोज खान के वार्ड में काम, शाहबाद में काम, और आप जितने अतराफ के वार्ड देखेंगे सब में काम हुए, तरक्की के काम। और सब लोग ईमानदारी से बिल्कुल अपने ऑफिसों के अंदर बैठ के लोगों के काम सुन रहे हैं, लोगों के मसले सुन रहे हैं और उनको हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आज का ये प्रोग्राम जो इसाक हाजी साहब ने रखा है, उन लोगों तक वो जायज गैस के कनेक्शन पहुंचाना चाहते हैं जिनके घर में आज तक गैस कनेक्शन है ही नहीं। ये बहुत बड़ा काम है और मैं इसाक हाजी साहब को इस काम की एवज में मैं अपनी तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आप तमाम लोगों से भी ये कहता हूँ कि आप भी वालेना इस्तेमाल करो ऐसे लोगों का कि जो आपकी तकलीफ को समझता है, वही हमारा कारपोरेटर हो सकता है, वही हमारा लीडर हो सकता है, वही हमारा सब कुछ हो सकता है। किराड़पुरे के कॉरपोरेटर इसाक हाजी साहब की वालिदा मोहतरमा और इसाक हाजी साहब, इमाम साहब और हमारी पार्टी के शोला बया मुकर्रिर जनाब आरिफ हुसैनी साहब, किराड़पुरे के नौजवान बुजुर्गों और मेरी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम लोग जानते हैं कि आपने साल 2015 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरोसा किया था। हमारे कायद ने यहाँ से इसाक हाजी साहब की वालिदा को आपके दरमियान भेजा था और इसी उम्मीद के साथ भेजा था कि इंशाअल्लाह किराड़पुरे का जो विकास का काम नहीं हो पाया है वो अब मजलिस का नुमाइंदा यहाँ पर करेगा। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इसाक हाजी साहब ने वो कमान अपने हाथ में संभाली और हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि आपके इलाके के विकास के काम किए जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाए। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मेरी माएँ बहनें बैठी है। मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले जो भी जिम्मेदार किराड़पुरे के रहे होंगे, आप खुद पूछ लीजिए या आप इंक्वायरी कर लीजिए कि जितनी सरकारी स्कीमें बनती है वो सरकारी स्कीम भारत में रहने वाले हर शख्स के लिए बनती है। वो हिंदुओं के लिए भी बनती है, वो मुसलमानों के लिए भी बनती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही अभी तक कि वो स्कीमों तक पहुंचने की हमने कभी कोशिश नहीं की, वो स्कीमों को कभी भी अपने मोहल्लों तक लाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब से मजलिस के नुमाइंदे की हैसियत से इसाक हाजी साहब यहाँ पर एक्टिव है, उन्होंने काम करते रहे हैं। उन्होंने कोशिश की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर जो कच्चे मकानात है उनको उसकी स्कीम दिलाई जाए, उसमें वो कामयाब भी रहे। दूसरी बहुत अहम स्कीम थी कि इस इलाके में कुछ यतीम बच्चे हैं, उन यतीम बच्चों को बाज़ाब्ता, आपको पता है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सरकार की तरफ से 2200 रुपये महीना मिलता है। ये स्कीम आपके किराड़पुरे में इससे पहले मालूम नहीं थी। इसाक हाजी साहब ने वो स्कीम इस इलाके में लाए। अल्लाह आसानियां पैदा करे उन यतीम बच्चों के लिए, और उनकी दुआएं इसाक हाजी साहब ने ली कि उन यतीम बच्चों को 2200 रुपये महीने का जो है तो एक वजीफा जो है तो हुकूमत की तरफ से शुरू हुआ। मैं आपको बता दूं कि किराड़पुरे के जब भी डेवलपमेंट के काम की बात आई, खासतौर से रोड डेवलपमेंट की, तो जहां अगर कॉरपोरेशन के पास फंड नहीं है तो वहां पर इसाक हाजी साहब ने लड़कर बहस करके बाज़ाब्ता आधा घंटा, एक घंटा इम्तियाज जलील साहब के साथ खड़े रह के बातचीत करके आपके इलाके के फंड्स मंजूर करवाए। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक मरतबा इसाक हाजी साहब म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास गए और अपने इलाके के कुछ डेवलपमेंट के काम लेकर गए, तो उस कमिश्नर ने कहा कि वो लीगल बस्ती है क्या? तो इसाक हाजी साहब को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला हर शख्स लीगल है, और जब तुम वोट लेते हो तब तुमको लीगल और इलीगल बस्ती नजर नहीं आती, वोट तुमको अजीज होता है, लेकिन जब वहां विकास के काम करने की बात आती है तो तुम कहते हैं कि वो बस्ती लीगल है या इलीगल है। मेरी माओ और बहनों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके दरमियान एक नुमाइंदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान ने उतारा था। 2019 के अंदर उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन 4 साल गुजर गए हैं। ये 4 साल ये किसी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिशें करते रहते हैं कि कैसे जैसे तैसे आपको
स्कीमों का फायदा दिलाया जाए। यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि मौलाना ने कहा कि मस्जिद के पास कचरा लाकर डाल दिया जाता है। मेरे नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, माओ, बहनों, एक बात आप समझ लीजिए कि पाकी आधा ईमान है। ये हमारे अल्लाह के रसूल की हदीस। जितनी पाकीज़गी हमारे अंदर, जितनी साफ सफाई हमारे अंदर रहेगी, इसका मतलब यह है कि हमने आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। तो सिर्फ इसहाक हाजी साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने वार्ड को साफ रखे, बल्कि आप भी चाहते हैं कि बीमारियों से बचे, आपके बच्चों को बीमारियों से बचाया जाए, तो आप खुद के घरों को भी साफ रखें और घरों से निकलने वाले कचरे को प्रॉपर गाड़ी के अंदर आती है सब गाड़ी प्रॉपर गाड़ी के अंदर डालने की कोशिश करें। अगर किसी वजह से आपका गाड़ी में डालना नहीं हो रहा है तो कोई ऐसा हाजी साहब से कोई एक ऐसी जगह मख्तस करवाए बात करके कि वहां पर आप कचरा रख दे। लेकिन बराए मेहरबानी मस्जिदों के पास कचरे या रास्तों पर कचरे ना फेंके। इससे सबसे बड़ा नुकसान आपके अपने मासूम बच्चों को पहुंचता है। वो बीमारियां उनको लाक होती है, वहां पर बीमारियां आती है जिसकी वजह से वो बीमार होते हैं। उसके बाद इलाज मुआलजे में आपके पैसा खर्च होता है। पहला नुकसान तो ये होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि कोई भी हमारा बिरादरान वतन जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है, अगर उसका कभी इस इलाके से गुजर हुआ तो उसके सामने ये इंप्रेशन जाता है कि मुसलमानों की बस्तियां ऐसी होती है, जबकि हमारा तो ईमान है कि साफ सफाई हमारा आधा ईमान है, बाकी आधा ईमान होता है। तो ये जितनी इसहाक हाजी साहब की जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी जिम्मेदारी है, नौजवानों की, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि वो कचरे को प्रॉपर जगह पर पहुंचाए। अब ये जो स्कीम के तहत आपको गैस मिलने वाली है, ये तकरीबन अभी तक के 550 लोगों को इसका फायदा पहुंचाया जा चुका है। आज 150 लोगों का नाम फाइनल हुआ है, जिसमें से पहले फेज में, पहले टप्पे में 50 लोगों को ये स्कीम दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि टोटल तकरीबन 700 किराड़पुरे के घरों के अंदर जहां पर आज तक गैस की सहूलत मुहैया नहीं थी, वहां पर इसहाक हाजी साहब ने ये गैस की सहूलत मुहैया करवाई। आप कुछ न करें, इसहाक हाजी साहब के हक में दुआ करें, और जब भी इंशाल्लाह इलेक्शन का मौका आएगा तो मजलिस के नुमाइंदे को आपने जैसे पहले एतमाद किया था, भरोसा किया था, वो एतमाद और भरोसा एक मरतबा फिर जताइए। और कुछ नहीं कर सकते तो जोरदार तालियों से इसहाक हाजी साहब का इस्तेमाल करें, शुक्रिया अदा करें और दोबारा इनको याद रखें। इसलिए कि मैं 3 दिन से सफर में था, आज सुबह में हम लोग हैदराबाद से आए, तो मैं मेरी बहनों को बता दूं कि मैंने इसहाक हाजी साहब को गाड़ी चलाते वक्त बोला कि हाजी साहब, अरे क्या यार तुमको 5-5 मिनट को कॉल आते। तो आप यकीन जानिए कि कभी कोई पानी को लेकर कॉल आ रहा है, किसी के अस्पताल को लेकर कॉल आ रहा है, किसी के पास दावत में क्यों नहीं आया, ऐसा वो लड़ रहा है इनसे ऊपर, इनके साथ ऐसा के दावत में ऐसा कैसा नहीं आते तुम। अरे ऐसा बोला रहे मैं 600 किलोमीटर दूर, पहले बोलना था मैं आगे दावत रखता था, तुमने बोले क्यों नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आपके दुख दर्द में शामिल रहने वाला, खड़े रहने वाला आदमी है। और एक बात समझ लीजिए, हमारे मुसलमानों की एक कमजोरी है कि हम सारी उम्मीदें एक ही आदमी से लगा लेते हैं। ना मैं मुकम्मल हूं, ना आप मुकम्मल है, ना इसहाक हाजी साहब मुकम्मल है। एक बात समझ लीजिए, कुछ गलतियां, कुछ खामियां, कुछ कमजोरियां इंसान में ही होती है। तो सारी उम्मीदें भी मत लगाए। इस वार्ड को साफ सुथरा रखने के लिए खुद भी कुछ ना कुछ योगदान करे, खुद अपना रोल प्ले करे। कचरा कहीं देख रहे हैं तो उसको साइड में डाले। अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो मौलाना लोग थोड़ा आगे आए, इंशाल्लाह हम उनके साथ मिलकर घर घर जाके एक मरतबा इस इलाके में सफाई मुहिम चलाएंगे। तो जितनी जिम्मेदारी इसहाक हाजी साहब की है उतनी हम तमाम की है, ताकि हम अपने शहर में रहने वाले दूसरे बिरादरान वतन, दूसरे धर्म के लोगों के सामने ये बात साबित करें कि इस्लाम एक सच्चा, पक्का और साफ सुथरा, पाकीज़गी पे यकीन रखने वाला मजहब है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इलाकों को भी साफ सुथरा रखें। मुझे यहाँ अस्सलाम वालेकुम। आज 26/11/2023 बरोज इतवार किराड़पुरे के अंदर उज्ज्वला गैस योजना का वाटअप का प्रोग्राम रखा गया था। उस मौके पर हमारे शहर अध्यक्ष शारिक साहब, हमारे साथी कारपोरेटर आरिफ हुसैनी साहब और महल्ले के जिम्मेदार मौजूद थे। हमने आज 50 न्यू कनेक्शन बांटे फ्री में अभी, और उसके बाद में 50 और उसके बाद का बजा, ऐसे 150 कनेक्शन बांटने का हमारा यानी परमिशन है, पूरा टोटल हमने कंप्लीट कर लिया उसको और मंजूरी भी ले ली। इससे पहले भी हमने उज्ज्वला गैस योजना पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले 17-18 में 550 लोगों को किराड़पुरे के अंदर हमने बांटे थे और ये भी 150 प्लस, और इंशाल्लाह आगे भी और हम हमारे फॉर्म लेना चालू है और जितने हो सकते ज़्यादा, जितने अभी कुछ स्कीम में और महीना 15 दिन है शायद, तो अल्लाह चाह तो जब तक और जितने होंगे उतने अपन और करेंगे।
चलिए कुछ बात जो अधूरी रह गई थी वो पूरी करने जा रहा हूँ। सर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था जो मैं भूल गया था कि ये गैस दिया जा रहा है कि कितने में मिलेगा, कि गरीब 1200-1500 रुपये कहाँ से लाएगा? पहली बात तो ये आपको हमने हमारे भाषण में भी इसमें बोले कि गैस अभी जो हम दे रहे हैं उज्ज्वला योजना के फ्री में दे रहे हैं। एक 100 रुपए लग रहे थे उसके, वो 100 रुपए हम हमारी जेब से भर रहे, दूसरों से नहीं ले रहे, हम हमारी जेब से 100 रुपए दे रहे अभी। और जब ये गैस जब खत्म हो जाए, जब ये लोग गैस भरने जाएंगे तो वो टाइम पे इनको सब्सिडी मिलेंगे, तो इनको सिर्फ 650 रुपये में सिलेंडर जब बाद में रिटर्न भर के आएंगे, जो अभी आज तुम 1000 रुपये 1100 में ले रहे, तो वो ये इनको ये योजना के तहत 650 रुपये में वो गैस उनको मिलेगा भर के आखिरी में। बात सर ये हमेशा मिलते रहेगा क्या, कुछ ऐसा? ये जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जब तक तो मिलेगा, अब आगे पता नहीं, अब हो सकता है इसको कंटिन्यू गवर्नमेंट करेंगे। अभी तक तो जो सब्सिडी मिली वो सब्सिडी तो अभी भी है, जो पिछले हमने 5 साल पहले भी जो बांटे 550 लोगों को, उसमें भी सब्सिडी अभी तक चढ़ी आ रही है, ये भी इंशाल्लाह आगे भी सब्सिडी चलेंगी। सर अभी जब ये न्यूज जब वायरल होंगी तो मैं समझता हूँ काफी लोग आपके पास कल हुजूम नजर आएगा, तो उनके लिए कुछ आप बोलेंगे एहतियातन, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें उठाया हुआ वो गलती से दोबारा आ जाए, तो एक बार और रिमाइंड के तौर पर। नहीं, ये जो स्कीम है ये जिसके नाम पे आधार कार्ड है, बैंक की पासबुक है, महिला के नाम पे महिला का है, और राशन कार्ड में जितने लोगों के नाम है और वो लोगों में एक का भी किसी का पहले कनेक्शन नहीं होना, चाहे पैसे वाला हो या चाहे फ्री वाला हो, वो कनेक्शन नहीं होना। आई बस ये इसमें जिसके पास नहीं है, जिसको कनेक्शन नहीं है, उसको ये स्कीम है। तो इसमें क्या लगेंगे आपको? राशन कार्ड के अंदर जितने तुम्हारे नाम है उतने लोगों के तुम्हारे को आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, और जो महिला के नाम पे बैंक पासबुक है नेशनलाइज बैंक, उसका जेरॉक्स, ये चीजें डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है। पर उनके पास में ऑलरेडी किसी का नाम पे गैस पहला कनेक्शन होना नहीं। सर अभी जो गैस पर टाकी दी गई है भर के दी गई है, इससे कुछ चार्ज लिया गया? ये फ्री में दी हुई है, सब पूरा इसमें करे हुए है, यानी भरी हुई है टाकी, मतलब चूल्हा भी फ्री और गैस टाकी भर के दिया गया? गैस टाकी है, उसका पाइप है, उसका रेगुलेटर भी है, वो कंप्लीट दिया गया? हाँ वो भी कंप्लीट है। रेगुलर अभी जाके जो गैस का बुक आता है वो भी दिया गया? वो भी बुक के साथ में ना, सब बगैर बुक के नहीं रहेंगे ना, बुक के। अभी जाके हमारे घर, हमारी माँ बहन बेचारे उनके घर पे खाना पकाएंगे, चाय बनाएंगे, बहुत और खुशी का माहौल देके आपने, कितनी खुशी है वो लोगों के पास में, क्योंकि वो उनके पास में कनेक्शन था ही नहीं, गैस ही नहीं था। अब ऐसे इसमें हमको ये मदद करके अगर काम हो रहा तो बहुत बड़ी दुआ की बात है। सर ये मतलब कब तक चलने वाली स्कीम है फिर भी ये? एजेंसी वालों का क्या इसमें भूमिका, आपको क्या सपोर्ट उनका? एजेंसी अंबर गैस एजेंसी जो है, मुन्ना सेठ बोले हम उनको है, पर ये बहुत अच्छे आदमी है और हम उन्हीं के साथ में काम कर रहे हैं। ये पूरे औरंगाबाद पूरे इंडिया में चालू है, पर जो दूसरे जो अदर्स एजेंसी है वो हमको सपोर्ट नहीं कर रही, हमको कोई नहीं, सिर्फ एक अंबर गैस एजेंसी है जो भारत गैस का है, वो हमारे को सपोर्ट कर रही है और वो बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके काम करके ले रहे, इसमें उनका पूरा बहुत बड़ा ताउन है हमारे को। आपकी पार्टी के नेताओं का भी आपको भरोसा है कि आप क्या चाहेंगे, जनता भी आपके साथ आए? बिल्कुल बिल्कुल, जनता है तो साथ में अल्हम्दुलिल्लाह है, मेरे पार्टी के लोग भी मेरे साथ में, हम भी पार्टी के साथ में, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होंगे अगले लोकसभा के अंदर, के अभी कुछ चंद दिन ही बचे हुए लोकसभा को, इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ कामयाब होंगे। सर एमआईएम में कितने वार्ड में ये अभियान चला रही है गैस कनेक्शन? नहीं, मैं तो अभी मेरे अपने वार्ड में है, मैं मेरे अपना वार्ड का देखता हूँ, पर यहाँ पे जो है तो हमारे पास में बारी कॉलोनी के भी लोगों ने भरे हुए, बाजीपुरे के लोगों ने भरे हुए, रहमानिया कॉलोनी के लोगों ने भरे हुए, अल्तमश के लोगों ने भरे हुए। मेरे पास में यहाँ पे जो है किसी का ये नहीं है, हम किसी कोई भी महल्ले का आंदो, मैं मेरे पास में उसका फॉर्म लेके मैं करता हूँ। आप इलेक्शन के प्रचार के लिए गए थे, कहाँ पे कैसा माहौल है मैम का? अरे अल्हम्दुलिल्लाह 9 सीट खड़ी हुई है हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तेलंगाना में, हैदराबाद के अंदर। हम पूरे सीट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी 9 की 9 सीट आ रही। हम बिहार अपने एमपी में गए थे बुरहानपुर में, वो सीट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जोर से आ रही है, अल्लाह के करम से। आप लोगों को दुआ है, औरंगाबाद की जनता की दुआ है, और इंशाल्लाह आगे हम ऐसे काम करते रहेंगे। औरंगाबाद के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवानों को मैसेज ये है कि भाई हम तालीम में नमाज रोज़ा इस पे ध्यान दे, ना ही कोई अफवाह पे ध्यान दे, और हमारी तिजारत कारोबार पे ध्यान दे, क्योंकि कारोबार नहीं रहेगा तो इंसान का, बच्चे का माइंड डाइवर्ट होगा, तो दूसरे कोई भी रास्ते पे निकलता। तो मैं आपके माध्यम से ये दूंगा कि हम सब, हमारे जितने बच्चे, उनके पेरेंट को भी, उनके माँ बाप को बोलेंगे कि आप उनको कारोबार से लगाइए, स्कूल पढ़ाइए, और अरबी की ज़्यादातर यानी कुरान का भी उसको पढ़ना होना चाहिए।
सर एक सवाल का आखिरी अभी इन्होंने कहा है सर एक सवाल बड़ा अजीब गरीब पूछ लिया हैदराबाद का, हालांकि ये मामला अलग था, लेकिन अब हैदराबाद की बात चल पड़ी है तो एक सवाल मैं ले लेता हूँ। सर आप यहाँ से तमाम बहुत से लोग गए थे हैदराबाद में जाना, एक नए इलाके में नए लोगों से मुलाकात करना, क्या आपको नहीं लगा कि मुश्किल काम था वहाँ एक अभियान चलाना, कैंपेन चलाना? अरे सर वहाँ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हैदराबाद से पूरे हिंदुस्तान में राजकारण करती, वो हम वहाँ पे एक सपोर्ट के लिए गए थे। वो ऑलरेडी सेटअप है उनका पूरा, एमआईएम पूरे सेटअप है और इंशाल्लाह एमआईएम के पूरे 9 के 9 सीट बहुत लीड से चुन के आ रहे हैं वहाँ पे। जब वहाँ की गलियों में घूम रहे थे चौराहे पे कैसा महसूस कर रहे थे आप? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे लोग हैं हैदराबाद के, बहुत लोगों ने तारीफ करे, बहुत हमारा स्वागत किए, चाय पिलाए, वहाँ पे लोगों ने कुछ हमसे बात भी की, औरंगाबाद के ताल्लुक से बात की, बहुत अच्छा लगा। एक हमारा एक तहजीब उनकी और हमारी मिलती जुलती है, ये दक्कन का इलाका है।